हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलर एलीट। स्कॉलर एलीट चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनुराग पांडे। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के मैथ्स सेक्शन के लिए हमारा ये सेकंड वीडियो है। इसके पहले हमने एक और वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने मैथ्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। आज के भी हम इस वीडियो में मैथ्स के कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चंस का जो लेवल है हमने स्पेशली रखा हुआ है कांस्टेबल एग्ज़ाम के हिसाब से, पर अगर आपको लगता है कि लेवल को थोड़े बढ़ाने की ज़रूरत है या फिर आपका कोई और सजेशन है क्वेश्चंस को लेकर, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। बात करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी कमीज का मूल्य 15% की छूट देने के बाद 119 है, तो छूट के पहले कमीज का अंकित मूल्य क्या था। देखिए, जब भी छूट की बात की जाती है या डिस्काउंट की बात की जाती है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है कि छूट जो भी दी जाती है वो हमेशा आपकी दी जाती है मार्क्ड प्राइस पर, यानी कि अंकित मूल्य पर। और मार्क्ड प्राइस पर जब आप डिस्काउंट देते हैं या फिर छूट देते हैं तो उसके बाद जो प्राइस आपका बनता है वो आपका कहलाता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जो छूट या डिस्काउंट दी जाती है वो हमेशा दी जाती है आपकी मार्क्ड प्राइस पर, और डिस्काउंट देने के बाद या छूट देने के बाद जो आपकी वैल्यू आती है वो आपकी कहलाती है सेलिंग प्राइस। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है 15% की छूट। ठीक है, यानी कि आपको डिस्काउंट दिया हुआ है और आपको दिया हुआ है छूट देने के बाद का मूल्य दिया हुआ है, मतलब कि आपको दिया हुआ है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है आपका 119, आपको निकालना है मार्क्ड प्राइस। तो हम ये करते हैं, मान लेते हैं हमारा मार्क्ड प्राइस x है। मार्क्ड प्राइस है हमारा x। देखिए, छूट का या हानि का, मतलब कि डिस्काउंट का और लॉस का, दोनों का ही कॉन्सेप्ट एक ही है, मतलब कि दोनों को हम एक ही जैसा ट्रीट करते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें मार्क्ड प्राइस पर, यानी कि x पर अगर डिस्काउंट दिया गया है तो हम उसको लॉस के ही फॉर्म में, यानी कि 100 माइनस के फॉर्म में लिखेंगे। तो हम उसको ऐसा लिखेंगे 100 माइनस 15 डिवाइड बाय 100, और ये चीज़ जो है आपकी इक्वल होगी सेलिंग प्राइस के, जो कि है आपका 119। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आता है x 85 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 119। जब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 119 डिवाइड बाय 85 इंटू 100। अब 119 जो है 85 कटेगा नहीं सीधा, तो आपको भाग ही देना पड़ेगा यहाँ पर। तो 119 में जब 85 से भाग देंगे तो आप 1 करेंगे, 1 में आएगा 85, घटाने पे आएगा आपका 4 और 3, फिर आप लगाएंगे पॉइंट, यहाँ लगाएंगे आप 0। अब हो गया 340 बचा हुआ है। अब अगर देखें 8 है यहाँ पर, 8 चौके 32 होता है और 8 पंजे 40 होता है, तो 40 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर चौके ही करेंगे इसको। तो 4 से इसको अगर इंटू करेंगे तो 8 चौक 4 पंजे 20 होगा, हासिल की आएगी आपकी 2, 8 चौके 32 और 2 हो जाएगा 34। यानी कि आपका जो आंसर है 340 पूरा कट जाएगा इसमें, और आपका आएगा 1.4। तो जो x की वैल्यू है यहाँ पर वो आएगी आपकी 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज़ इक्वल टू 140। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 140। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने बताई कि जो डिस्काउंट आप अप्लाई करते हैं वो हमेशा अप्लाई करते हैं आप मार्क्ड प्राइस पर। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी सी का औसत जो है वो है 20 और बी सी डी का औसत जो है वो है आपका 25। और आपको यदि डी की वैल्यू दी हुई है, डी की वैल्यू 30 दी हुई है, तो आपको ए की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले देखिए, ए बी सी का औसत दिया हुआ है आपको, यानी कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 3, क्योंकि 3 है इसी, इसका जो औसत है वो है 20। तो अगर इनके टोटल की बात करें तो a प्लस बी प्लस सी की टोटल वैल्यू जो है वो हो जाएगी आपकी 60। आप 3 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे।
फिर आपकी सेकेंड लाइन है BCD का जो एवरेज है या औसत है वो है 25, यानी कि B प्लस C प्लस D डिवाइड बाय 3 इक्वल टू है आपका 25। तो फिर से अगर इनकी टोटल वैल्यू की बात करेंगे तो वो हो जाएगा B प्लस C प्लस D इक्वल टू, फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 25 दिया हो जाएगा आपका 75। अब आपके पास दो इक्वेशन ये बन गई, 1 और 2। अब हम क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं। हम जानते हैं कि हमें D की वैल्यू दी हुई है और A की वैल्यू पूछी है, और B और C जो हैं दोनों में कॉमन है, तो अगर हम इनको घटा देंगे तो B और C आपस में कट जाएंगे। तो हम इनको घटा देते हैं। सबसे पहले देखिए B और C जो है दोनों इक्वेशन में है, तो दोनों से कट जाएंगे, और यहाँ हमने किया हुआ है माइनस, तो A माइनस D इक्वल टू, देखिए यहाँ पर माइनस किया है हमने, तो यहाँ पर ये संख्या माइनस हो जाएगी, पर यहाँ 75 बड़ा है तो यहाँ पर आएगा घट के -15। अब D की जो वैल्यू है वो आपकी दी हुई है, ठीक है। तो D की वैल्यू आपकी जो है वो 30 दी हुई है, तो अब D की वैल्यू रख देते हैं, A माइनस 30 इक्वल टू -15। जब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे तो A इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 15 विच इज़ इक्वल टू 15। तो ये है, आपको इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। तो ऐसे में आपकी वैल्यू आ जाती है 15, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, A B के 20% के बराबर है और B जो है C के 25% के बराबर है, तो C का कितना परसेंट A के बराबर है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंट होते हैं, बहुत अक्सर आते हैं एग्ज़ाम में। सबसे पहले एक एक लाइन को हम सॉल्व करते हैं सिस्टमेटिक। देखिए A B के 20% के बराबर है, मतलब कि A इक्वल टू है B इंटू 20/100, ठीक है, क्योंकि ये 20% में है। और जब कि हम दूसरी लाइन को अगर देखें तो B C के 25% के बराबर है, मतलब कि B इक्वल टू है C इंटू 25 डिवाइड बाय 100, ठीक है। अब देखिए, अब हमें पूछा है क्वेश्चन में C का कितने प्रतिशत A के बराबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो B है यहाँ पर, इस B की जगह हम ये पूरी वैल्यू को पुट कर देंगे, क्योंकि ये पूरी वैल्यू B के इक्वल है। तो हम रख देते हैं वैल्यू A इक्वल टू, B की वैल्यू रखते हैं C इंटू 25 डिवाइड बाय 100, और फिर ये जो बचा हुआ रेस्ट ऑफ द पार्ट है आपका इंटू 20/100। अब हम काटते हैं इसको, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, और फिर 5 से इसको हम काटेंगे, 5 25। देखिए 100 को हम नहीं काटेंगे, क्योंकि ये जो 100 है वो आपका परसेंट बताएगा, और आपको पूछा ही है कि कितने प्रतिशत है, इसलिए हम इस 100 को अब नहीं काटेंगे। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, A इक्वल टू C इंटू 5 डिवाइड बाय 100। मतलब कि आप अब ऐसा देख सकते हैं सीधा क्वेश्चन से कि ये जो A है वो C के 5% के बराबर है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि 5%। देखिए 100 को हमने इसलिए नहीं काटा है क्योंकि यहाँ पर आपको परसेंट पूछा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइम और वर्क से, और ये क्वेश्चन अक्सर आता है एग्ज़ाम में, क्योंकि यहाँ पर जब भी महिलाएं पुरुष इन्वॉल्व हो जाती हैं तो वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं और 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो एक पुरुष और एक महिला की क्षमता का अनुपात आपको निकालना है। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, वर्क का फॉर्मूला
वर्क इक्वल टू मैंने आपको बताया था होता है मैन इनटू डे। मैन इनटू डे का मतलब होता है कि कितने लोगों की ज़रूरत है आपको और वो काम कितने दिनों में हो रहा है। पर ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर मैन हो, यहाँ पर वुमेन इनटू डे को भी आप वर्क ही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी नंबर ऑफ वुमेन कितनी है और कितने दिनों की ज़रूरत है वो आपका उनका प्रोडक्ट आपका कहलाएगा वर्क। तो सबसे पहले देख लेते हैं पहली लाइन क्वेश्चन की। 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। तो हम ले लेते हैं सबसे पहले 20 वुमेन। 20 आपकी वुमेन है और उनको करने के लिए लग रहे हैं 16 दिन। और ये जो चीज़ है आपके दोनों ही वर्क बराबर हैं, मैन इनटू डे हो या वुमेन इनटू डे, ये दोनों ही चीज़ें होती हैं आपकी वर्क। अब देख लेते हैं सेकेंड लाइन, 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। यानी कि अब है आपके 16 जो है मैन, अब वो काम कर रहे हैं कितने 15 दिनों में। तो ये जो है वो आपकी बनेगी इक्वेशन इस क्वेश्चन के लिए। अब देख लेते हैं, हम काट लेते हैं। तो 16 से 16 सीधा चला जाएगा और इसको काटेंगे 5 से, तो 5 दिए 15 और 5 जो के ये 20। तो हमारा सिंप्लीफाइड जो इक्वेशन आया वो आया 4 वुमेन इक्वल टू 3 मैन। पर आपसे पूछा क्या है, एक पुरुष और एक महिला की क्षमता का अनुपात। तो एक पुरुष और एक महिला की क्षमता का अनुपात पूछा है, तो हम क्या करेंगे, मैन डिवाइड बाय वुमेन निकालेंगे। तो मैन डिवाइड बाय वुमेन जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 डिवाइड बाय 3, और जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फिर से ऐसा मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। कई बार देखिए लोग जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, वो 3 और 4 देखा तो उनने फर्स्ट ऑप्शन लगा देते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको पूछा क्या है, मैन बाय वुमेन पूछा है या वुमेन बाय मैन पूछा है। तो उस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंपल इंटरेस्ट से। क्वेश्चन है आपका 3000 रुपये की राशि पर 12% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज अगर आपका 1080 है का ब्याज कितने सालों में मिलेगा। मतलब कि आपको 3000 रुपये की राशि दी है जिस पे 12% की अगर ब्याज लगाए, 12% की दर से जो ब्याज है उसकी वैल्यू है आपकी 1080। तो आपको वो पूछा है कितने सालों में ये आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है आपका सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपका होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू टी डिवाइड बाय 100, जहाँ पर P आपका होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R होता है आपका रेट यानी कि दर, और T होता है आपका टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट का सीधा सा फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू टी डिवाइड बाय 100। अब आपको क्वेश्चन में देखिए 3000 रुपये की राशि है, मतलब कि P की वैल्यू दी हुई है, P इक्वल टू है आपका 3000, R आपको दिया हुआ है 12%, T की वैल्यू आपको निकालनी है, और जो SI है सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू भी आपको दी हुई है वो है आपकी 1080। तो अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले में दी हुई वैल्यूज़ को। तो 1080 इक्वल टू आएगा आपका 3000 इंटू 12 इंटू टी और डिवाइड बाय 100। तो सबसे पहले 0 से 0 को काट देते हैं, 2 0 आपके कट जाएंगे। फिर 12 से हम काटते हैं 108 को, क्योंकि हम जानते हैं 12 नंबर आपका होता है 108, तो ये कटेगा 90। फिर आपके पास यहाँ 30 बचा है और यहाँ 90 है, तो 30 ये दिया यानी कि टी की जो वैल्यू है फिर इस इक्वेशन के हिसाब से आ जाएगी 3। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए आप इन्हीं टाइप के सिंपल से क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई व्यापारी है जो कि कपड़े पर 50 रुपये प्रति मीटर का मूल्य अंकित करता है। ठीक है, 50 रुपये प्रति मीटर का मूल्य है वो व्यापारी अंकित करता है,
और वह क्रमशः उस पर 15% और 20% की छूट देता है। तो आपको बताना है कि छूट देने के बाद जो कीमत है, जो कि पहले 50 रुपये थी, अब वो कीमत क्या होगी, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, छूट का या हानि का सीधा सा एक ही कॉन्सेप्ट होता है, और छूट जो जब भी होती है तो वो हमेशा लगती है आपकी अंकित मूल्य पर, यानी कि मार्क्ड प्राइस पर। तो देख लेते हैं हम सबसे पहले इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मार्क्ड प्राइस है आपका 50 जो कि दिया हुआ है। अब आपको एक छूट है आपकी 15% की और एक छूट है आपकी 20% की। तो हमने देखा था अभी कि छूट या फिर लॉस दोनों को ही हम 100 माइनस के फॉर्म में लिखते हैं। तो 100 माइनस 15 डिवाइड बाय 100 होगा, और फिर ये आपका फिर से होगा क्योंकि आपने 2 बार छूट दी है, तो ये आपका होगा 100 माइनस 20 डिवाइड बाय 100। तो ये इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो अब ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 50। 100 में से आप 15 घटाएंगे तो बचेगा आपका 85 डिवाइड बाय 100, और फिर बचेगा आपका 80 डिवाइड बाय 100। अब हम इसको काट देते हैं। अगर 50 से सीधा 100 को काट देते हैं, 2 बार जाएगा। इस 2 से हम काट देते हैं 80 को, तो ये 40 हो जाएगा। फिर 0 से 0 काट देते हैं। अब देखिए फिर से 5 से कटेगा ये, 5 दूनी 10 और 5 से कम 5 और 5 सत्ते 35, ठीक है। और इस 2 से हम 4 को काटेंगे तो ये जाएगा 2 बार। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपके पास अब बचा क्या है, एक ये 17 आपका बचा है और ये बचा यहाँ पर 2। तो वैल्यू जो आई वो आई 17 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 34। तो आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया वो हो गया आपका 34। तो आपको इस ट्रेडिशनल मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपको दिया हो सक्सेसिव छूट, तो आपको इसको इसी फॉर्मेट में लिखना है। आप सीधे अगर एक और छूट होती मान लीजिए 30% की, तो भी आप उसको लिखते फिर 100 माइनस 30 डिवाइड बाय 100। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक और मेथड होती है जहां पर आप 2 छूट को एक छूट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके लिए आपका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइड बाय 100। जहाँ पर x है आपकी पहली छूट, x है आपकी का फर्स्ट डिस्काउंट, और जो y है आपका वो है आपका सेकंड डिस्काउंट, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन में हम रखते हैं हमारी वैल्यू को। फर्स्ट डिस्काउंट है आपका 15, सेकंड डिस्काउंट है आपका 20। अब हम इसको माइनस करेंगे। यहाँ पर आएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइड बाय 100। इसको काट देंगे, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, फिर 5 दिया 15। तो यहाँ पर जो आई वैल्यू वो आई 20 और 15 हो जाएगा आपका 35, और ये माइनस होगा 3। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी डिस्काउंट की वो हो जाएगा 32%। मतलब कि आपने 2 डिस्काउंट को 15 और 20% के डिस्काउंट को केवल 1% में कन्वर्ट कर दिया, और वो हो गया आपका 32। अब इस 32% के डिस्काउंट को हम अप्लाई करते हैं हमारे क्वेश्चन में। तो मार्क्ड प्राइस था आपका 50, आपने अब 32% का डिस्काउंट है, तो आप इसको ऐसा लिखेंगे 100 माइनस 32 डिवाइड बाय 100। तो आप ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो आएगी आपकी 50 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 32 करेंगे तो आप वो आ जाएगा 68, और डिवाइड बाय 100। फिर से आप काट देंगे, 50 से 100 2 बार जाएगा, फिर इसको काटेंगे तो ये आएगा 34। तो आपका जो आंसर है दोनों ही केसेस में आ गया 34। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। स्कॉलर एलीट से जुड़े रहिए आगे आने वाले वीडियोस के लिए। आपका इस वीडियो के बारे में जो भी सजेशन हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें स्कॉलर एलीट को। थैंक यू।